MS गिल इंफोटेनमेंट में स्वागत है आप सभी मित्रों का। आप सबको आज भाई कन्हैया जी, जिन्होंने बाद में सेवा पंथी की स्थापना की, युद्ध में घायल सिख सैनिकों के साथ साथ दुश्मन को भी पानी पिलाते थे। पंजाब के एक गांव में एक धनी परिवार में कन्हैया नाम के एक लड़के का जन्म हुआ। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, भाई कन्हैया हमेशा नई नई चीजें खोजते और सीखते रहते थे। उन्होंने कई अलग अलग पवित्र महापुरुषों से जीवन और ईश्वर के बारे में सीखा। उन्हें आध्यात्मिक मार्ग बहुत पसंद था और इसलिए उन्होंने अपने जीवन में अपने परिवार की संपत्ति से अलग रास्ता चुना। वो एक गहन आध्यात्मिक युवक बन गया जिसे दिव्य कविता सुनना पसंद था। वह बड़े होकर भाई कन्हैया के नाम से जाने गए। भाई कन्हैया गुरु से इतने प्रेरित हुए कि उन्होंने उनकी सेवा करना शुरू कर दिया और एक बहुत ही समर्पित सिख बन गए। गुरु के सानिध्य में रहने और उनसे सीखने से भाई कन्हैया को इतना सुंदर संपूर्ण अनुभव हुआ कि उन्हें किसी और चीज की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। भाई कन्हैया तब तक अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर रहे जब तक वे गुरु गोविंद सिंह जी से नहीं मिले। भाई कन्हैया ने सिख बनने का फैसला किया और गुरु के मिशन को अपनाया। छात्र और गुरु एक ही हो गए और साथ में पृथ्वी पर भगवान की उपस्थिति को बढ़ाया। उस समय पंजाब की भूमि पर आक्रमण हो रहा था और गुरु गोविंद सिंह जी को एक बड़ी लड़ाई में आनंदपुर साहिब की रक्षा करनी थी। दुश्मनों ने आनंदपुर साहिब पर हमला किया और शहर की आपूर्ति काट दी। जल्द ही पानी और भोजन ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया और युद्ध में कई लोग कमजोर हो गए और घायल हो गए। भाई कन्हैया ने युद्ध के मैदान में सभी घायल लोगों को देखा और अपने प्यार से सीधे युद्ध के मैदान में चले गए और सभी को पानी देना शुरू कर दिया। चमड़े के पानी के मशक से उनके सूखे गले की सेवा करते हुए उन्होंने दोनों सेनाओं के घायल लोगों को समान रूप से पानी दिया, यहाँ तक कि दुश्मन को भी। उन्होंने सोचा, गुरु शुद्ध प्रेम है और हम सभी गुरु का हिस्सा हैं। लेकिन कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आया। उन्होंने शिकायत करते हुए कहा, मुझे यकीन है कि यह बहुत अच्छा है कि वह लोगों की सेवा करता है, लेकिन हमारे पास अपने लिए पर्याप्त पानी नहीं है। इसका कोई मतलब नहीं है कि वह हमारा पानी दुश्मन को दे रहा है, साथ ही वह उनमें से कुछ को ठीक भी कर रहा है। तो क्या होता है जब दुश्मन ठीक हो जाता है और हमसे लड़ने के लिए वापस आ जाता है? हमें गुरु जी को इसके बारे में बताना चाहिए। इस कारण कुछ सिखों ने गुरु गोविंद सिंह साहब से शिकायत की। जब गुरु साहिब ने भाई कन्हैया से इस बारे में पूछा तो उन्होंने बहुत शांति से कहा, मुझे हर चीज में केवल आप ही दिखाई देते हैं। गुरु साहिब ने न केवल उनकी प्रशंसा की बल्कि उन्हें आशीर्वाद भी दिया। गुरु गोविंद सिंह ने बहुत प्रसन्न होकर और भावुक होकर कहा, आप सही हैं और आपने आज मुझे दिखाया है कि आप वास्तव में गुरु के शब्दों को महत्व देते हैं और उन्हें जीते हैं। और कहा कि उन्हें पानी के साथ मरहम पट्टी भी करनी चाहिए। भाई कन्हैया जी हैं जिन्हें सही मायने में आधुनिक रेड क्रॉस का पूर्ववर्ती पहले रहने वाला कहा जाता है। वह समाज सेवा की परंपरा के अग्रदूतों में से एक थे और वह कहा करते थे, यदि कोई संत माया को खोजता है तो वह बाजार है। हमें गर्व है होना चाहिए भाई कन्हैया जी और अपनी ऐतिहासिक पहचान पर। वाहेगुरु जी दा खालसा, श्री वाहेगुरु जी दी फतेह।